सर लेट्स कम टू 1962 वॉर सर। तो आप जब 1962 वॉर हुआ था सर, उस समय आप एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे सर, एंड आपकी पल्टन वाज डिप्लॉयड इन अरुणाचल, दे हैड जस्ट बीन मूव्ड बैक। सो आप बताइए सर, हाउ वाज द 62 वॉर आपके तरफ से सर? 62 वॉर के बारे में मेरी पलटन नीफा में थे। सर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, तब अरुणाचल प्रदेश को जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आजकल अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, और सुबानसिरी डिवीजन में थे। नियरेस्ट एयरफील्ड टू द बॉर्डर वाज 18 डेज मार्च, 18 दिन की सफ़र है वहाँ पहुँचने के लिए। तो 3 साल हम वहाँ ठहरे, पूरा ग्राउंड को मालूम हुआ। वी बिकेम competent officers, knowing the ground, history, geography of that area. लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस मेरे ख्याल में फेल्ड, क्योंकि चाइनीज अटैक्ड इन अक्टूबर 1962, 20th of October 1962, and we were withdrawn from NIFA in July. तो कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए था, लेकिन मालूम नहीं हुआ। तो वी वेंट बैक एज reinforcements, and we reached a place where the Chinese had captured Bomdila, Sela, had come to a place called Chaku. When I was taking a patrol, I was told there was a place called Bhalakpong. There was a border roads camp over there. There was a lot of explosives. इफ आई मे सर, आप भालुकपोंग से आगे पेट्रोल लेकर के जा रहे थे? नहीं, बलकपंग से पीछे से तेजपुर और भालुकपोंग के बीच में आप पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो मुझे टास्क मिला कि वहाँ एक्सप्लोजिव ज़्यादा है, उसको चाइनीज़ के हाथ में नहीं गिरना चाहिए, तो आप उसको एक्सप्लोड करना। कहाँ एक्सप्लोसिव ज़्यादा था सर? एट बलंगपोंग कैंप, बॉर्डर रोड कैंप। तो बॉर्डर रोड कैंप वेकेट हो गया था और एक्सप्लोसिव्स जो थे वो वहीं पे छूट गए थे सर। तो इंजीनियर का इंस्ट्रूमेंट मिला था, हम गए थे वहाँ और वो एक्सप्लोर कर दिया। सो इट वाज अ वेरी ह्यूज डंप एंड a very big explosion took place which frightened a lot of people, unfortunately. असल 1962 की जो लड़ाई हुई उसके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें हमारी जो कमियां रहीं या जो हम तैयारी नहीं कर पाए वो क्लियरली मेंशन है। एंड आपने सर उन चीज़ों को ग्राउंड पे देखा है, तो क्या ऐसा था कि इंडियन आर्मी तैयार नहीं थी, या कहाँ हमारी गलतियाँ कहाँ हुई? ये अफसोस की बात है, और थोड़ा इसमें पॉलिटिक्स है, और मैं सिपाही हूँ, सोल्जर हूँ, और पॉलिटिक्स के बारे में हम बात आमतौर पर करते नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में जो सुनने वाले हैं, एक दो बात समझना चाहिए, ज़रूरी है। सबसे पहली बात है ये है कि प्रधानमंत्री जो था उसका, और रक्षा मंत्री जो है उसका सोच था कि चीन कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन हमारी देश की होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में 3 पेज पन्ना की चिट्ठी लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, समझाने के लिए कि चीन जो है, जो आप समझते हैं एक दोस्त है, दोस्त नहीं है, और दुश्मन है, और दुश्मन की तौर से आप उसको तैयारी करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री माना नहीं, और सरदार पटेल साहब, अफसोस की बात है, वो मर गया 1950 में चिट्ठी लिखने के बाद। 12 साल थे, 1950 से लेकर 1962 तक 12 साल थे तैयारी करने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी नहीं की। बहुत गलती की बात है। दूसरी बात है, पॉलिटिशियन ने फौज के अंदरूनी मामला में इंटरफेयर किया। They promoted an officer who had never commanded a company, a battalion or a brigade to a general. His name was B.M. Call. And उसने फोर्डिव को GOC बनाया था। उसने
बहुत मशहूर डिव था, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ा नाम कमाया था। उस डिव को घर बनाने हुक्म दे दिया था। अम्बाला में 1.5 साल या 2 साल घर बनाने में इस्तेमाल किया। और यही डिव था जो कि सेला बॉम्बदिला में बगैर ट्रेनिंग चीन के बरखिलाफ Deployed with us, yes. deployed. So, lesson learnt is leave the army to itself. Don't interfere with the army. Don't interfere with promotions. Prepare the army to fight for the integrity of the country. तो अगर सबक सीखना है 62 की कि do not take the enemy for granted. Be prepared all the time. Train. ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। अब मत समझ लो कि चीन तो ऐसे ही है। चीन दुश्मन है उस वक़्त और अभी भी। लेकिन हम उस दिन के लिए तैयारी होना चाहिए कि अगर हम नहीं बोलते कि चीन हमला करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो हम तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन्स लर्न्ड इज प्रिपेयर और पेरिश। We must be prepared at all times.